दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये घटना मेरी यानी कि कमल की जिंदगी में घटी। इस घटना के मुख्य पात्र कमल, फिर सिंधु जो कहानी की नायिका और फिर आलोक जो कमल का छोटा भाई है। कमल, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ और साथ ही कोरियोग्राफर भी। मैं काफ़ी लोगों को डांस सिखाता हूँ, उसमें से मेरा भाई भी मुझसे डांस सीखता है। हमारा एक ग्रुप है जो कई जगह जाकर डांस का प्रोग्राम करता। प्रोग्राम के कारण लोग अक्सर एक साथ बाहर होते हैं। हमारी टीम में मेरे अलावा आलोक, सिंधु और 3-4 लोग हैं। प्रोग्राम के हिसाब से टीम के मेंबर घट बढ़ सकते हैं। मैं कोरियोग्राफर के हैसियत से लड़के लड़कियों को डांस सिखाता हूँ, स्टेप सही करवाता हूँ और सबके साथ मेरी नज़र एक जैसा है, केवल मेरे भाई छोड़। पता नहीं कब प्रोग्राम करते करते आलोक और सिंधु एक दूसरे के करीब आ गए और इतने करीब आ गए कि उनको एक डोर में बंधने के लिए शादी करने की ज़रूरत पड़ी, जबकि मैं भी अभी तक अपने शादी का खिलाफ था। खैर, दोनों की शादी को साल बीत गए, लेकिन अभी भी दोनों हमारे ग्रुप के मेंबर थे। लेकिन जब मेरी नज़र सिंधु के प्रति बदल चुकी थी, क्योंकि वो अब मेरी बहू थी। लेकिन कभी कभी स्टेप सही कराने के लिए मुझे सिंधु को भी डांस सिखाना पड़ता। क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, इसलिए हम सब के बीच झिझक कम थी। फिर भी अब भी एक निश्चित फासला बन चुका था। हम लोग प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन को बड़े अच्छे से निभा रहे थे। कुल कहने का मतलब है, जिसकी जगह जैसी ज़रूरत पड़ती वैसी भूमिका में हम सब आ जाते। उन दोनों की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका था। उनकी शादी के एनिवर्सरी के दिन ही हमारी टीम को एक बहुत ही बड़ा स्टेज मिला, जहाँ पर परफॉर्मेंस करना था। और यदि परफॉर्मेंस अच्छा होने की स्थिति पे हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आने वाला था। हालांकि ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं था, फिर भी हमारे अथक मेहनत के बदले मिलने वाला इनाम बहुत बड़ा था। इसे कहानी के इत्तेफाक यहाँ से शुरू होती है। जिस कंपनी के लिए परफॉर्मेंस करना था, उस कंपनी ने मुझे, मेरे भाई और सिंधु जो कि मेरी बहू भी थी, को दिल्ली परफॉर्मेंस के लिए जाना था। घर में खुशियाँ थी। हम तीनों ही अपने परफॉर्मेंस के लिए बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। धीरे धीरे वो दिन नज़दीक आता गया। हम लोगों को अपने जीवन के आर्थिक पद पे आगे बढ़ने के लिए एक यात्रा दिल्ली तक की करनी थी। पर तभी एक हादसा या दूसरा इत्तेफाक था जो मेरे और सिंधु की ज़िंदगी के साथ जुड़ा। हम तीनों का रिजर्वेशन स्लीपर क्लास में था और वो भी वेटिंग थी। 2 दिन ही रह गए थे, लेकिन वेटिंग क्लियर नहीं हुई। हालांकि हम सभी ने सोर्स का प्रयोग किया और उम्मीद थी कि जाने से पहले टिकट क्लियर हो जाएगी। हम तीनों ही जाने के लिए अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। शाम को खबर मिली कि आलोक का एक्सीडेंट हो गया और उसके घुटना एवं एड़ी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। हालांकि डॉक्टर ने पुष्टि की कि हड्डी का कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी चलने के लिए कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही। अब मेरा दिल बिल्कुल बैठ चुका था, या तो ये भी कह सकते हैं कि हम तीनों का दिल बैठ चुका था। पर तभी मेरे घर के एक सदस्य ने एक रास्ता सुझाया कि किसी नए को प्रोग्राम में जोड़ने से अच्छा है कि मैं और सिंधु उस प्रोग्राम को करें। मुझे क्या सिंधु के साथ ये सुझाव पसंद नहीं आया और हम लोग ने सिर को नीचे झुकाकर इनकार कर दिया। अगर किस्मत में नहीं है तो कोई बात नहीं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये बात आलोक को पता चली तो हम दोनों को आग्रह की कि ऐसा अवसर को ना जाने दें। जब हम इस पर तैयार नहीं हुए तो उसने अंत में अपनी कसम दे दी और साथ में ही ये कह बैठा कि ठीक होने के उपरांत वो डांस छोड़ देगा यदि हमने उनकी बात नहीं मानी। दोस्तों, इत्तेफाक को आप लोग ये सोच सकते हैं कि ज़िंदगी में किस तरह के इत्तेफाक हुआ। मन मारकर मैं और सिंधु जाने के लिए तैयार हो गए। वो दिन भी पास आया जब दिल्ली के सफ़र के लिए ट्रेन पकड़नी थी।
समय से पहले मैं और सिंधु कुछ 1-2 लोगों के साथ स्टेशन आ गए थे, क्योंकि रिजर्वेशन कंफर्म के साथ साथ आलोक का टिकट भी कैंसिल जो कराना था। सिंधु इस समय भारतीय परिधान मतलब साड़ी पहनी हुई थी। स्टेशन पहुंचने पर टिकट चेक की तो पाया कि आरएसी ही मिली है। मेरा एक बार फिर इस यात्रा को रोक देना, और सिंधु भी यही चाहती थी, लेकिन लोगों के दबाव और ये बोलने पर भी मौका बार बार नहीं आता। एक बार ट्रेन पर जाओ, फिर टीटी से मिलकर एक और सीट की व्यवस्था कर लेना। मैं दोनों को सामान लेकर सीट पे पहुंचा। अंदर काफ़ी भीड़ थी। किसी तरह हम दोनों मैनेज करके अंदर पहुंचे। ये तो अच्छा था कि जो आरएसी थी वो लोअर थी और बॉगी के बीच में। हम दोनों अपनी अपनी सीट में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल दी। रात भर का सफ़र था। पता नहीं कहीं की भीड़ थी कि अगले स्टेशन पर हमारी बॉगी में भीड़ आ गई। हमारे सही यात्रियों ने बीच वाली सीट खोल दी। हम दोनों सर झुकाए सीट पर बैठे और टीटी का आने का इंतज़ार करने लगे। टीटी आया तो आया नहीं, पर नीचे जगह खाली थी। वहाँ एक महोदय चादर जमीन में बिछाकर लेट गए। रात बढ़ती जा रही थी और मुझे नींद आ रही थी। सिंधु को लेट जाने के लिए कहा तो सिंधु बोली, भैया आप लेट जाओ, मैं खिड़की से टेके लगाकर सो जाऊंगी। लेकिन मैंने सिंधु को जोर देकर लेटने के लिए कहा तो बोली, आधे आप लेट जाओ, आधे मैं लेट जाती हूँ। ठीक है। सिंधु लेट गई और मैं जो ऊपर के बर्थ में चढ़ने का पायदान था उससे टेकाकर पैर फैला दिया। लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी और शायद उसे भी। रात को अक्सर हम दोनों बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शायद मुझे उठ के बैठ जानी चाहिए, लेकिन नींद आ रही थी और अगर अच्छे से नहीं सोया तो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, ये भी दिमाग में था। इसी तरह रात बीती और फिर कुछ देर में स्टेशन आने वाला था। मैं और सिंधु तैयार हो गए। जैसे ही उतरे हम लोग स्टेशन में तो उस कंपनी के लोग हमें लेने आ गए। फिर हमें एक फार्म हाउस में ले गए। हम दोनों को रहने के लिए एक ही कमरा दिए। सिंधु बहू थी तो मुझे थोड़ी अजीब भी लग रही थी, लेकिन ये परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करता था। और ना जाने कि उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं और सिंधु करीब आने लगे। उसका और मेरा बातचीत का तरीका भी बदलने लगा। वो मुझसे बस आप करके बोलने लगी तो मैं भी उसे नाम लेकर बोलने लगा। हम दोनों की दूरियां मानो ख़त्म हो रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ, लेकिन इतना ज़रूर था कि हम दोनों एक दूसरे से इतनी ही जल्दी नज़दीक आ गए कि शायद ये आना नहीं चाहिए था। परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ और फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर एक लंबी सांस भरे। हम दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ था। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि इसका मतलब ये था कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक नई दौर पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बुरी बात ये थी कि मैं और सिंधु जिस रास्ते में थे ये बहुत गलत था। हम दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना आने लगे थे। ये सोचते सोचते कि ये गलत है, हम दोनों एक बार गलती कर गए। ये गलती इतनी बड़ी थी कि सुबह रियलाइज़ हुआ। सुबह ना ही मैं और ना ही सिंधु एक दूसरे से नज़रें मिला पा रहे थे। बुरा तो काफ़ी लग रहा था। न सिंधु मुझसे बात कर पा रही थी, न मैं सिंधु से। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे मैं और सिंधु एक दूसरे के और भी करीब आ गए। वक्त इस तरह बदला कि सिंधु मुझे देख रही थी, मैं सिंधु को। हमें वापस जाने का कतई मन नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के साथ यहीं रहना चाहते थे, लेकिन घर पर रिश्ते और सब कुछ में हमने फैसला किया कि हम दोनों चले जाएं। हम घर आ गए, लेकिन मेरे और सिंधु का रिश्ता कुछ यूं ही चलने लगा। दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।